इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एआई प्रोजेक्ट साइकिल का लास्ट फेज, और वो है हमारा इवैल्यूएशन। जो कि आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है और इसमें एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस रेज होते हैं। तो सबसे पहले ये टर्म समझना जरूरी है कि इवैल्यूएशन क्या होता है। तो इवैल्यूएशन क्या है कि हम कोई भी मॉडल जब किसी मशीन को डेवलप करता है, बनाता है, तो मशीन कितना एक्यूरेट डिसीजन ले पा रहा है, कितना करेक्ट प्रिडिक्शंस वो दे पा रहा है, साथ में कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं इवैल्यूएशन फेज में चेक करते हैं। एंड नाउ इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड जनरलाइजेशन। ये टर्म भी एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जरूरी समझा इसको डिस्कस करना। ओवर फिटिंग क्या है? कॉजेज बिहाइंड द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई मॉडल। एआई मॉडल के परफॉर्म करने के पीछे, अगर मॉडल अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो ये डेवलपर उसको चेक करता है कि क्या वो मॉडल, क्या वो मशीन ओवरफिटिंग का केस है से सफ़र तो नहीं कर रहा, या फिर अंडर फिटिंग का कोई केस तो नहीं है, या फिर मॉडल जनरलाइज है। ठीक है, आइए हम देखते हैं ओवरफिटिंग क्या होता है। ओवरफिटिंग refers to a situation when an AI model performs so well as the test data it got fitted exactly against its training data, and thus AI model always produced the correct result। कहने का मतलब है कि डेवलपर ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा होता है। ट्रेनिंग डेटा मॉडल डेवलपमेंट के पहले का फ्रेज होता है जिससे हम डेवलपर मॉडल को ट्रेन करता है, एंड टेस्टिंग डेटा क्या होता है कि टेस्टिंग डेटा होता है अननोन डेटा, अनसर्टेन डेटा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस, जो मॉडल का परफॉर्मेंस है, चेक किया जाता है कि क्या वो अननोन डेटा पे भी वैसे ही कैलकुलेशन कर पा रहा है या नहीं। तो कहने का मतलब है ओवरफिटिंग वैसा केस होता है जब ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा सेम होते हैं। इट मीन्स कि टेस्टिंग में भी वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मॉडल ने, डेवलपर ने ट्रेनिंग में के दौरान उसको सिखाया था। तो यहाँ पे मॉडल क्या करता है, चूंकि टेस्टिंग डेटा मेरा सेम है ट्रेनिंग डेटा के, तो मॉडल क्या करता है एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर देता है, करेक्ट रिजल्ट दे देता है आपको, आउटपुट जो भी है वो करेक्ट प्रिडिक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आता है, हाउएवर द एआई मॉडल fails to fit the unknown data, that is can't predict reliable result for unknown data। कहने का मतलब है कि जब मेरा टेस्टिंग डेटा ट्रेनिंग डेटा के सेम है तब तो मॉडल अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट अच्छे से दे रहा है। लेकिन जहाँ पे टेस्टिंग डेटा आपका अननोन हो जाता है, अनसर्टेन हो जाता है, वहाँ पे मॉडल क्या कर रहा है, मशीन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, करेक्ट प्रिडिक्शंस नहीं कर पा रहा है। एन ओवर फिटेड मॉडल विल अपीयर टू हैव अ हायर एक्यूरेसी व्हेन वी अप्लाई इट टू द ट्रेनिंग डेटा। बार बार मैं बोल रही हूँ, ओवर फिटिंग में क्या होता है, जब टेस्टिंग डेटा, जब हम मॉडल को टेस्ट करते हैं उस समय ट्रेनिंग डेटा, अगर ट्रेनिंग डेटा में जो हम सिखा रहे हैं मॉडल को वही सेम डेटा यूज करते हैं तो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जहाँ पे अननोन या अनसर्टेन डेटा आ जाता है टेस्टिंग डेटा के रूप में, तब मॉडल क्या हो जाता है, हमारा फेलियर हो जाता है, अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। द मॉडल डेवलपर्स में टेक इट एज अ हाईली एक्यूरेट मॉडल, वेयर एज इन रियलिटी इट विल अंडर परफॉर्म इन प्रोडक्शन व्हेन गिवन न्यू डेटा। लेकिन क्या कहते हैं भाई, मॉडल डेवलपर्स के अकॉर्डिंग ये क्या है, हाईली एक्यूरेट मॉडल है, बट इन रियलिटी वास्तव में क्या है कि ये क्या है, आपका न्यू डेटा के साथ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ओवर फिटिंग। एंड नाउ देखिए हम देखते हैं अंडर फिटिंग क्या होता है। अंडर फिटिंग इज द अपोजिट ऑफ ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग का जस्ट अपोजिट है। अंडर फिटिंग रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एन एआई मॉडल इज नॉट कॉम्प्लेक्स एनफ to accurately capture the structure and relationship of training data and predict effective outcomes। अभी समझाती हूँ आपको, एक बार हम रीड कर लेते हैं। An underfitted model results in a problematic or erroneous outcome on new data or data not the same as training data and often performs poorly even on training data। कहने का मतलब है
कि अंडर फिटिंग मॉडल में क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में जब वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, कोरिलेशंस नहीं फाइंड कर पाता है, और इवन समटाइम्स क्या होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छे से परफॉर्म, जब हम टेस्टिंग डेटा में सेम ट्रेनिंग डेटा को लेते हैं, टेस्टिंग डेटा के रूप में जब हम सेम ट्रेनिंग डेटा को लेते हैं, तब भी मॉडल क्या करता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उस केस में हम कहेंगे कि मॉडल अंडर फिटिंग, मॉडल जो है आपका मशीन जो है डेवलपर ने बनाया है वो अंडर फिटिंग का केस है। इसमें आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि एन अंडर फिटेड मॉडल रिजल्ट्स इन अ प्रॉब्लमेटिक आउटकम ऑन न्यू डेटा और डेटा नॉट द सेम एज ट्रेनिंग डेटा। जहाँ भी ट्रेनिंग डेटा से जरा सा हटके डेटा हुआ या कोई न्यू डेटा हुआ तो फिर मॉडल क्या करता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो ये क्या है मेरा अंडर फिटिंग। न्यू कहने का मतलब है, कंक्लूजन ये है अंडर फिटिंग का कि न्यू डेटा के साथ तो मॉडल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, इवन वो ट्रेनिंग डेटा के साथ भी अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाता है। तो ये क्या हो गया मेरा अंडर फिटिंग। Overfitting and underfitting are the two biggest causes of the poor performance of an AI model, and thus model developers employ certain protection method to control this too. ठीक है ना, मॉडल अगर डेवलपर मॉडल बना रहा है तो ना उसमें ओवरफिटिंग होना चाहिए और ना ही उसमें अंडरफिटिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, वो फ्री फ्रॉम ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग केस मॉडल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक टर्म आता है जिसमें देखिए क्या होता है, generalization refers to how well the concepts learned by a machine learning model applies to a specific example not seen by the model when it was learning। कहने का मतलब है मॉडल इतना स्मार्ट हो जाता है कि ट्रेनिंग डेटा के साथ तो अच्छे से परफॉर्म करेगा, साथ में जो अननोन न्यूली डेटा है उसके साथ भी मॉडल क्या करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये क्या है मेरा जनरलाइजेशन। क्लियर? And now, to ensure that the AI model is accurate, smart, and good at learning, the AI model is evaluated through various evaluation matrices। यहाँ पे हमारा AI मॉडल बहुत सारे, जैसे हम उसका परफॉर्म इवैल्यूएशन चेक करते हैं तो इसके लिए हमें बहुत सारे मैट्रिक्सेस दिए गए हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है बेटा आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। मॉडल इवैल्यूएशन का कौन सा मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो आइए हम देखते हैं इसे क्या है। A confusion matrix is a technique where using a chart of the table for summarizing the performance of a classification based AI model। आपको क्या ध्यान में रखना है, क्लासिफिकेशन बेस्ड AI मॉडल, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन बेस्ड परफॉर्मेंस, summarizing the performance of a classification based AI model by listing the predicted value of an AI model and the actual correct outcome values। यहाँ पे दो टर्म आपने देखा, प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रहा है एंड एक्चुअल या करेक्ट रियलिटी, इसे हम कहते हैं एक्चुअल या रियलिटी आउटकम। तो इन दोनों टर्म्स को समझते हैं, वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू दो टाइप के वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड एक्चुअल वैल्यू दो टाइप के वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिख रहा है, अभी हम और डिस्कस करेंगे इस चीज को, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप देखिए ये बिल्कुल ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज है जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव और ट्रू एंड फॉल्स, 2 into 2, इट मीन्स कि इसके 4 एलिमेंट्स हो गए, 4 इंस्टांसेस होते हैं। यहाँ पे प्रिडिक्टेड में पॉजिटिव और नेगेटिव, ट्रू एंड फॉल्स एक्चुअल के लिए आता है। आपको समझना ये है कि ये टीपी क्या होता है, टीपी क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, एफएन क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव, एफपी क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव, और टीएन क्या होता है, ट्रू निगेटिव। आइए एक एक करके आपको इन सारे टर्म्स को समझाती है। अगर आपको ये 4 एलिमेंट्स कैसे दिख रहा है, टीपी कैसे आ रहा है, एफएन कैसे आ रहा है, एफपी कैसे आ रहा है, टीएन कैसे आ रहा है, अगर आपने ये सीख लिया ना बेटा तो आप जंग जीत जाओगे। ये क्वेश्चन आपके हाथ से बिल्कुल 100% सॉल्व होना ही होना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखिए आप, क्या बोला मैंने, अगर प्रिडिक्टेड वैल्यूज है तो वो 2 टाइप के इंस्टांसेस होते हैं, उसमें 2 टाइप के वैल्यूज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव।
और अगर एक्चुअल है या रियलिटी है तो उसमें दो टाइप के वैल्यूज लेगा, ट्रू या फॉल्स। प्रिडिक्टेड में अगर पॉजिटिव है तो आपको करना क्या है, पॉजिटिव के जस्ट सामने, जैसे पॉजिटिव से पे खड़े होके अगर हम नीचे की ओर देखेंगे तो जितने भी हमें कॉलम्स दिख रहे हैं उसमें आपको पी लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रही हूँ, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, बस ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैंने पी के नीचे ये कॉलम था मेरा, तो यहाँ पे मैंने पी लिख दिया, और फिर यहाँ पे भी मैंने पी लिख दिया। यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पे ये लास्ट टर्म एन, और ये आ गया आपका एन। अब रह गया सवाल टी कैसे आएगा भाई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रू होता है बूलियन में 1 कहते हैं, फॉल्स को 0 कहते हैं, पॉजिटिव 1 और निगेटिव 0। तो यहाँ पे अगर 1 1 यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रू ट्रू है तो कंडीशन आपका ट्रू होगा। अगर फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू होगा। अदरवाइज अगर अपोजिट है, एक ट्रू एक फॉल्स है, तो वहां पे एफ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रू है और ये भी ट्रू यानी पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ट्रू है और यहाँ निगेटिव है, इट मीन्स कि ये 1 है ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। ध्यान से देखिएगा, ये अगेन ये फॉल्स है ये पॉजिटिव है, अपोजिट हो गया ना, अपोजिट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ। अब दूसरा ये फॉल्स और ये भी फॉल्स, यानी कि सेम टाइप का डेटा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टीपी हो गया, टीएन हो गया। आपका टास्क क्या है, होमवर्क क्या है, प्रिडिक्टेड को इधर रखिए, एक्चुअल को इधर रखिए, और प्रिडिक्टेड अगर इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और उस तरीके से आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक बनाना है। क्लियर? होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इस लॉजिक को समझ लीजिए। आप आंख बंद करके भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना सकते हैं। अभी आपको ध्यान में रखना है कि हमारा ये पोजीशन चेंज हो सकता है। जब अगर एक्चुअल वैल्यू को हम ऊपर कर दे, प्रिडिक्टेड को नीचे कर दे, तब मेरा ये ट्रू पॉजिटिव ये वाला केस आप इसी लॉजिक से बना के, आपका होमवर्क है, आप बना के चेक कीजिए, ठीक है। और बाकी प्रिडिक्टेड वाले और इसको भी कैसे टेस्ट करना है, सेम डेटा होगा, सेम टाइप का 1 1 ट्रू कंडीशंस होगा तो मेरा टी आएगा, ठीक है ना। तो ट्रू पॉजिटिव, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तो टी आ गया। ये ट्रू ये फॉल्स, तो ये फॉल्स आ गया। ये फॉल्स ये पॉजिटिव, इट मीन्स की ट्रू 1 हो गया, तो ये मिस अलग हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है। इस केस में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एफ है ये एफ है, तो एफ आएगा, यहाँ पे टी आएगा, क्योंकि ये सेम है ना। ये फॉल्स हो गया ये फॉल्स हो गया, प्रिडिक्टेड भी बोल रहे हैं फॉल्स है नहीं है, और आपका एक्चुअल रिजल्ट भी फॉल्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्यूरेसी देख रहे होंगे, F1 देख रहे हैं, प्रिसीजन देख रहे हैं, रिकॉल देख रहे हैं, तो ये कुछ फॉर्मूलाज है बेटा जो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर डेवलपर ने बनाए, कैसे चेक करता है कि परफॉर्मेंस कैसे मशीन का कितना अप टू एक्यूरेट है, उसको चेक करने का अलग अलग हमें फार्मूलाज गिवन होता है। जैसे मशीन का हमें अगर एक्यूरेसी चेक करना हो तो हमें ये सारा ये फार्मूला लगाना होगा, अगर प्रिसीजन चेक करना है तो ये लगाना होगा। ये टर्म्स है क्या, आइए हम देखते हैं पहले। यही चीज जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, कि अगर दोनों सेम टाइप का डेटा है, इफ व्हेन बोथ द प्रिडिक्टेड एंड द एक्चुअल वैल्यू मैच, दे आर ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव। यहाँ पे एक चीज और बेटा, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स में आपको लग रहा होगा कि दो वैल्यूज आ रहे हैं, प्रिडिक्टेड क्या है एंड एक्चुअल क्या है। एक्चुअल मीन्स रियलिटी, वास्तव में, मतलब आउटकम मेजरमेंट है, यस है नो है, जो भी हो सकता है, ट्रू है फॉल्स है। और प्रिडिक्टेड का मतलब है कि मॉडल को जब डेवलप किया गया, मॉडल को जब बनाया गया, तो उसने क्या मेजर किया, जो उसका जो कैलकुलेशंस है वो क्या आ रहे हैं, फॉल्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इट मीन्स कि मॉडल जो दिखा रहा है, मॉडल का जो रिजल्ट है वो प्रिडिक्टेड वैल्यू में काउंट होता है, और एक्चुअल रियलिटी में वैल्यू ये होता है आपका। क्लियर? ये दोनों टर्म समझ में आ गए बेटू, प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। प्रिडिक्टेड एल्गोरिदम के बाद जो मॉडल डेवलप किया जाता है, वो जो कैलकुलेशन कर रहा है, वो जो आउटपुट दे रहा है, वो है प्रिडिक्टेड वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू क्या है आपका, रियलिटी में वास्तव में है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शंस है
और रियलिटी अगर मैच कर जाता है तो ट्रू होगा, और अगर नहीं मैच करता है तो फॉल्स होगा। जैसे देखिए, प्रिडिक्शंस यस है, रियलिटी भी यस है तो ट्रू, ये नो है, ये नो है तो भी ट्रू, ये यस है, ये नो है तो फॉल्स, ये नो है, ये नो है, ये नो है, ये यस है तो ये फॉल्स हो गया। और पॉजिटिव मैंने बता दिया था कि अगर ये यस है तो पॉजिटिव, अगर प्रिडिक्शंस नो है तो निगेटिव। क्लियर? यही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड ना अब आइए, अब यहाँ पे देखिए, यही चीज मैंने बताया है यहाँ पे, द एक्चुअल रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल रिजल्ट ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड, और इसके बाद इसे हम एक्चुअल वैल्यू को ट्रू या फॉल्स के टर्म में लेते हैं। The predicted value is the value of the outcome result of the AI model produced on the basis of its algorithm and learning. मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा के बाद और टेस्टिंग डेटा एग्जामिन करने के बाद जो मॉडल डेवलप करता है डेवलपर, वो क्या करता है, जो वैल्यू, जो कैलकुलेशंस करता है, जो मेजरमेंट लेता है और उसके बाद जो आउटकम देता है, वो क्या कहलाता है, मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये मशीन का है मेजरमेंट, और ये क्या है, ये रियलिटी में है। ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक्यूरेसी रेट क्या होता है, ऑल ट्रू केसेस आउट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस और टेस्ट कंडक्टेड। ऑल ट्रू केसेस मतलब जितने भी ट्रू इंस्टांसेस हैं, और डिवाइडेड बाय ऑल टेस्ट। तो यहाँ पे 4 टेस्ट होता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्चुअल में 2x2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 कॉलम्स और 2 रोज होते हैं इसमें, और टोटल 4 एलिमेंट यानी कि 4 इंस्टांसेस होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स निगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू निगेटिव, जिसमें से कि फॉल्स पॉजिटिव को हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप 1 एरर कहते हैं, एंड फॉल्स निगेटिव को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 एरर। ठीक है, अब है कि भाई हम किसी भी मॉडल का एक्यूरेसी रेट चेक करना है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या है, ऑल ट्रू केसेस डिवाइडेड बाय ऑल इंस्टांसेस। तो ट्रू केसेस में यहाँ पे देखिए क्या है, एक टी यहाँ आ रहा है और ये एक टी यहाँ आ रहा है, तो टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड बाई ऑल इंस्टांसेस, यानी कि डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल इंस्टांसेस। तो इन चारों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही चीज तो किया हुआ है, और यहाँ पे अगर परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से आपका एक्यूरेसी रेट मॉडल का निकल जाएगा। एंड प्रिसीजन रेट क्या है, ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है ये वाली, इस केस की बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस। तो पॉजिटिव इंस्टांसेस एक पी यहाँ मुझे दिख रहा है, और तो बस यही 2 हैं जिसमें कि पी दिख रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा प्रिसीजन कैसे निकलता है, ट्रू पॉजिटिव आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव। तो ऑल पॉजिटिव टीपी प्लस एफ पी हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे प्रिसीजन के लिए लगेगा, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ पी। आपको याद क्या रखना है, ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस, और परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन प्रिसीजन FN केसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। फॉल्स निगेटिव केसेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा प्रिसीजन में। और रिकॉल क्या होता है बेटा, इट इज अ रेट ऑफ करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस टू द ओवरऑल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंस्टांसेस। ठीक है ना, यहाँ पे करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस की बात कर रहा है, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आउट ऑफ ऑल ओवरऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस। तो प्रिडिक्शंस, तो देखिए यहाँ पे इसने मॉडल ने एक्चुअल में क्या था, फॉल्स था, मॉडल ने भी फॉल्स प्रिडिक्ट किया है, तो ये ट्रू इंस्टांसेस हो गया ना, पॉजिटिव इंस्टांस हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक है ये पॉजिटिव इंस्टांस। ठीक है ना, तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये मॉडल ने प्रिडिक्ट किया फॉल्स, और यहाँ पे भी आ रहा है फॉल्स, तो ये क्या हो गया, ट्रू इंस्टांसेस हो गया ना, करेक्ट प्रिडिक्शंस हो गया, पॉजिटिव प्रिडिक्शंस। तो यहाँ पे इसका रिकॉल का फॉर्मूला हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफ एन। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन रिकॉल FP फॉल्स पॉजिटिव केसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। रिकॉल के लिए हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस निकाल रहे हैं, और इसमें हम क्या कर रहे थे, ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस निकाल रहे थे। स्लाइड डिफरेंस है यहाँ पे, आपको यहाँ पे चेंज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम टीपी सेम है रिकॉल में भी,
टीपी डिवाइडेड बाय टीपी, ये उसमें भी आ रहा है, रिकॉल में भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे प्रिसीजन में एफपी हो जाता है, लेकिन रिकॉल में क्या हो जाएगा, एफ एन। ठीक है, बस इतना ही सा अंतर है दोनों के फॉर्मूला में। अब देखिए ये प्रिसीजन और रिकॉल के घटने या बढ़ने से क्या फर्क हो सकता है वो देखिए। फॉर एन एआई मॉडल डेवलप्ड टू चेक फॉर गैस लीकेज ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉल्स निगेटिव। देखिए प्रिसीजन में हमने क्या किया था, हम क्या देख रहे थे, एफ एन केस नॉट कंसिडर्ड। तो अगर मान लो वास्तव में मशीन में एफ एन केस है, दैट इट शोज नो गैस लीकेज वाइल इन रियलिटी इट इज। अगर मान लो मशीन ने प्रिडिक्ट किया कि भाई कोई गैस का लीकेज नहीं है, लेकिन वास्तव में गैस का लीकेज होगा, तो कितनी कैजुअलिटी हो जाएगी, विल बी हाईली रिस्की एंड मे कॉस्ट लाइव्स एंड मनी। तो इस तरीके से अगर मॉडल बनाया उसमें प्रिसीजन का केस है या रिकॉल का केस है, तो हम कैसे भाई इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एन एआई मॉडल टू प्रिडिक्ट द ऑनसेट ऑफ कैलेमिटीज लाइक flood danger etc for a dam management group, a false negative will result in a huge losses of money, resources and human lives। ठीक है ना, ये दोनों प्रिसीजन का केस है। इट मीन्स कि मशीन इज सफरिंग फ्रॉम प्रिसीजन, है ना। इसी तरीके से ये जो दो केस है उसमें रिकॉल है, मतलब मॉडल इज सफरिंग फ्रॉम रिकॉल। तो ना किसी भी मॉडल जो डेवलपर ने बनाया है ना उसमें प्रिसीजन का केस अच्छा है और ना ही रिकॉल का केस अच्छा है। एक बैलेंस होना चाहिए प्रिसीजन बिटवीन रिकॉल, और वो बैलेंस हम कैसे मेंटेन करते हैं, F1 स्कोर के थ्रू। अभी मैं समझती हूँ एक लाइन इसको भी डिस्कस कर दूँ। टू मिनिमाइज सच केसेज प्रीसीजन एंड रिकॉल मैट्रिसेस आर यूज। मतलब इस तरीके से अगर देखिए यहाँ पे ये जो केसेस दिया गया है इन सबको मिनिमाइज करने के लिए हम प्रीसीजन और रिकॉल की वैल्यू को चेक करके इनको क्या कर सकते हैं हम भाई, इनको एक हद तक क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं मॉडल को। एंड नाउ precision is used as a matrix when our objective is to minimize false positive। हमारा false positive instances को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, तो प्रिसीजन यूज करेंगे। और अगर हमें false negative instances को मिनिमाइज करना है तो हम रिकॉल का यूज करेंगे। ठीक है ना। Precision and recall are inversely proportional to each other, so we can't increase the value of these matrices simultaneously। मतलब हम क्या कर सकते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो या तो हम प्रिसीजन बढ़ाएंगे तो रिकॉल घटेगा, रिकॉल बढ़ाएंगे तो प्रिसीजन घटेगा। इस तरीके से इतना आपको बस थ्योरी मैं एक बार बता रही हूँ, एग्जाम में इतना इस चैप्टर से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये टर्म समझना है, बस समझिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का पैटर्न भी। Thus we have to decide which is more important in our situation or depending on our case problem। कौन सा मतलब कि हम कौन सा प्रिसीजन चाहिए या रिकॉल चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, केसेस को स्टडी कर सकते हो। वंस वी डिसाइड विच मैट्रिक इज मोर इम्पॉर्टेंट वी कैन ऑप्टिमाइज आवर मॉडल परफॉर्मेंस ऑन द सेलेक्टेड मैट्रिक। हमें कौन सा केस चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, कौन सा केस पे आपको फोकस करना है, तो इसके आधार पे आप उसी तरीके से आप फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव या फिर आप प्रिसीजन या रिकॉल को घटा या बढ़ा सकते हैं। For this purpose, another metric F1 score is useful for striking a balance between precision and recall value। precision और recall के बीच में बैलेंस कौन बना रहा है, आपका F1 score। अब F1 score देखते हैं क्या होता है। F1 score refers to a metric that balance precision and recall and hence balances the impact of false positive and false negative। It is computed as per the following formula। इसका सिंपल ये फॉर्मूला होता है, या फिर आपको इस टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। F1 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रिसीजन मल्टीप्लाइड बाय रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, और या फिर TP डिवाइडेड बाय TP प्लस हाफ ऑफ सम ऑफ FP प्लस FN डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए द प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर रेंज फ्रॉम 0 to 1। क्या होता है, प्रिसीजन रिकॉल या F1 का स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। F1 स्कोर इज द बेस्ट सूटेड पैरामीटर टू
test this AI model, which is the balance between precision and recall. recall और precision के बीच में balance F1 स्कोर कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा FP में कौन कौन सा टर्म कंसिडर हो रहा है, TP हो रहा है, FP हो रहा है और FN हो रहा है ना। F1 बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। यहाँ पे देखिए अब क्या है कि कैसे होगा, अगर प्रिसीजन लो है और रिकॉल लो है तो F1 स्कोर भी लो होगा। अगर प्रिसीजन लो है, रिकॉल हाई है तो F1 स्कोर लो होगा। इफ प्रिसीजन हाई है और रिकॉल लो है तो F1 स्कोर लो होगा। और इफ प्रिसीजन हाई है, रिकॉल हाई है तो F1 स्कोर क्या होगा, हाई हो जाएगा। मतलब एक चार्ट समरी दिया हुआ है जो रिलेशंस बताता है F1 स्कोर का प्रिसीजन एंड रिकॉल के साथ। F1 score is very useful when we need to combine 2 or more classification AI models for the same data, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हमें कैसी मशीन की ज़रूरत है, वैसे मशीन जिसका कि F1 स्कोर क्या हो, हायर होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए अगर लो प्रिसीजन है, लो रिकॉल है, सेम मैच कर रहा है तो ये यहाँ पे देखिए रिजल्ट F1 का लो आ रहा है। बाकी ऑल केसेस में लो है। हाई किस केस में है, अगर प्रिसीजन हाई है, रिकॉल हाई है, तभी F1 स्कोर हाई होगा, ठीक है ना। नाउ आई थिंक यू गॉट इट एंड प्रैक्टिस टाइम है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने वहीं से पिक किया ये क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, people of a village is dependent on the farmers for their daily food items, ठीक है ना। अपनी डेली दिन प्रतिदिन की भोजन के लिए वो फार्मर्स पे डिपेंडेंट है। फार्मर्स ग्रो न्यू सीड्स बाय चेकिंग द वेदर कंडीशन एवरी ईयर। फार्मर्स नए नए क्रॉप्स लगाते हैं वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। एंड एआई मॉडल इज बीइंग डिप्लॉयड इन द विलेज विच प्रिडिक्ट द चांसेस ऑफ हेवी रेन टू अलर्ट। एक मॉडल बनाया गया जो कि प्रिडिक्ट करता है, चेतावनी देता है एक तरीके से हेवी रेनफॉल की संभावना को प्रेडिक्ट कर रहा है। और अलर्ट फार्मर विच हेल्प्स देम इन डूइंग द फार्मिंग एट द राइट टाइम। और इस तरीके से फार्मर्स अलर्ट होते हैं कि कौन से समय में, कौन से मौसम में कैसी खेती की जाए। विच इवैल्यूएशन पैरामीटर आउट ऑफ प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर इज बेस्ट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन AI मॉडल, एक्सप्लेन। बोल रहे कौन सा मॉडल आपका प्रिसीजन, रिकॉल या कौन सा मॉडल फार्मर्स मशीन क्या करेगा, इवैल्यूएशन पैरामीटर लेगा सो दैट कि उसका परफॉर्मेंस, मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बेटर होगा। तो देखिए यहाँ विच evaluation parameter out of the precision, recall and F1 score is the best to evaluate the performance of this AI model. तो यहाँ पे देखिए केस है क्या, लेट अस टेक ईच ऑफ द फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन एट वंस। इफ प्रिडिक्शन इज कंसीडर्ड, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रिडिक्शंस होता है तो यहाँ पे FN केस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो यहाँ कहने का मतलब है कि इफ प्रिसीजन इज कंसीडर्ड, फॉल्स नेगेटिव केसेस विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. So it will be of great loss if the machine will predict there will be no heavy rain, but if the rain occurred, it will be a big monetary loss due to damage to crops. क्लियर हो गया कि अगर प्रिसीजन का हम केस लेते हैं मॉडल के साथ तो क्या होगा, FN केस कंसिडर नहीं होगा. और इस केस में अगर FN कंसिडर्ड नहीं होगा और तब क्या होगा भाई कि वास्तव में बारिश हो रही होगी, होने वाली होगी या होगी, और मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है कि बारिश नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा भाई, बिग मॉनेटरी लॉस हो जाएगा. तो प्रिसीजन तो नहीं यूज होगा. इफ ओनली रिकॉल इज कंसिडर्ड देन FP केसेस, या फिर मैंने आपको बताया था रिकॉल वाले में कि FP केसेस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन रिकॉल. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रिकॉल कंसिडर करते हैं मॉडल का तो false positive cases will not be taken into account. This situation will also cause a lot of loss as all the villages people
people dependent on farmers for food, and if the model predicts there will be heavy rain and the farmers may not grow crops, it will affect the basic needs of the people. तो कहने का मतलब है कि ना प्रिसीजन कंसीडर होगा मशीन के लिए और ना ही एफपी रिकॉल क्या होगा कंसीडर होगा, क्योंकि दोनों में नुकसान हो रहा है, लॉस तो दोनों केसेस में हो रहा है. तो हेंस F1 स्कोर इज द बेस्ट suited parameter to test this AI model, which is the balance between the precision and recall. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको इस तरीके से आंसर देना है ना. दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था उससे पिक किया है. ऑटोमेटेड ट्रेड इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड एन एआई मॉडल विच प्रेडिक्ट द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स. ड्यूरिंग टेस्टिंग द एआई मॉडल came up with the following predictions. कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, यहाँ पे प्रिडिक्टेड है, यहाँ पे रियलिटी है, रियलिटी में येस नो और प्रिडिक्टेड में भी येस नो. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं तब भी वो गलत है. क्वेश्चन में जैसे गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, अपना खुद से अजम्पशंस नहीं बनाना है. क्वेश्चन में आपको येस नो के टर्म में दिया है तो हम येस नो के टर्म में ही लिखेंगे. रियलिटी भी येस नो में दिया हुआ है. हाउ मेनी टोटल टेस्ट हैव बीन परफॉर्म्ड इन द एबव सिनारियो. तो टोटल टेस्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टेस्ट हो जाएगा 60 + 25 + 5 + 10. एंड कैलकुलेट प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. और ये जो आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जस्ट आपके ये क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन नहीं होगा. यहाँ पे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक बना दिया है. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये एक्चुअल है, ये चूंकि यहाँ पे देखिए रियलिटी को इसने क्या किया है, वर्टिकली रो वाइज लिया है और प्रिडिक्टेड को इसने ऐसे लिया है. तो आपको इस तरीके से कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. ये नहीं कि आप क्या करो कि आपने तो भाई पढ़ा है प्रिडिक्टेड इधर एक्चुअल इधर, तो क्या होगा इसमें से पोजीशन चेंज हो जाता है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है. रियलिटी हॉरिजेंटल में है तो हम रियलिटी इधर रख दिए, प्रिडिक्टेड इधर है तो इधर रख दिए. इसका यस है मतलब पॉजिटिव, मैं इसे पॉजिटिव ही कर देती हूँ. क्या है, यस है तो यस कर देती हूँ. और ये क्या है मेरा, नो है ना, तो यहाँ नो कर दिया. और यहाँ भी यस है तो ट्रू का मतलब यस एंड फॉल्स का मतलब नो. अब क्लियर हो गया. एंड नाउ अब देखिए, तो अब क्या है यहाँ पे, कैसे हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालेंगे. टीपी होगा, एफपी होगा, एफएन होगा, टीएन होगा, कैसे होगा. तो यहाँ पे देखिए ये यस है, ये यस है, तो ये क्या हो जाए. और पहली बात कि ये यस, ये जो है मेरा एक्चुअल वैल्यू है ये, और ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है. तो प्रिडिक्टेड वैल्यू में यस, इट मीन्स कि पॉजिटिव की बात कर रहा है. तो इसके जस्ट सामने जो भी हमारा दिख रहा है, यस के सामने जो भी है वो पीपी हो जाएगा. तो ये पी लास्ट वाला टर्म तो मैंने लिख दिया. अब रह गया कि हमारा सवाल कि यहाँ पे टी आएगा या एफ आएगा. तो टी कैसे आएगा भाई, अगर दोनों सेम है तो टी आएगा, अगर दोनों अलग है एक दूसरे से अलग है तो एफ आएगा. तो यहाँ यस है तो ये टी आ गया, ये यस है ये नो है तो ये एफ आ गया, मतलब फॉल्स आ गया. सेम यहाँ पे नो, यहाँ पे यस तो एफ आ गया, ठीक है ना. और नो का मतलब है एन हमने दोनों के लिए लिख दिया. लास्ट डेटा तो मेरा फिक्स्ड है, एफ और टी का डिसीजन करना है. तो ये नो है ये यस है, अलग टाइप का डेटा है एक दूसरे से, तो ये एफ हो जाएगा. ये नो है और ये भी नो है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टी हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे और टोटल केसेस लिखा हुआ है, तो टोटल केसेस का मतलब है सम ऑफ ऑल इंस्टांसेस. तो सम ऑफ ऑल इंस्टांसेस मेरा क्या है, टीपी प्लस एफपी प्लस एफएन प्लस टीएन. तो सबका वैल्यूज गिवन है, ये सब वैल्यूज जिसका जो वैल्यू था वो वैल्यू रखने के बाद ऐड कर दिया और जो आ रहा है वो हो गया. टोटल 100 केसेस हैव बीन परफॉर्म्ड, ठीक है ना. एंड नाउ दूसरा है कि प्रिसीजन कैलकुलेट कीजिए. तो प्रिसीजन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफपी ऑल पॉजिटिव इंस्टांसेस. तो यहाँ पे टीपी की वैल्यू क्या गिवन है 60, तो 60 लिख दिया. टीपी 60 और एफपी क्या गिवन है 25. अगर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स सही बनाओगे तो ये आपका बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होगा. तो आपको सबसे पहले हाथ आपका साफ होना चाहिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाने में. आपको कहीं से भी गड़बड़ की चांसेस संभावना 1 से 2 बार बेटा 5 मिनट दे दो आप, और आप इस कॉन्सेप्ट को 2 बार 4 बार कंफ्यूजन मैट्रिक्स खुद से बना के देख लो. आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब 100% आप
करेक्ट सॉल्व करके आओगे। ठीक है ना बेटो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, आप मेरे लिए बस इतना कर देना कि प्लीज़ 5-6 बार इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स को दोनों टाइप से बनाने की कोशिश करना और मैच करना कि क्या ये TP-FP का वही पोजीशन आ रहा है जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से 60 और इन दोनों को 60 + 25 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 85, और इन दोनों को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। रिकॉल का भी सेम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। यहाँ पे TP 60 है मेरा, TP 60 और FN का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 5 इस तरीके से 60 / 65 तो 0.92 आ गया हमारा। और आपको ध्यान होगा मैंने क्या बोला था, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 1 से ज़्यादा स्कोर हो रहा है ना आपका, इट मीन्स कि आपने कहीं ना कुछ गड़बड़ किया है, उसको चेक कीजिए। F1 स्कोर का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला 2 × प्रिसीजन × रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। बस आपको क्या करना है, प्रिसीजन की वैल्यू 0.07 हमने कैलकुलेट किया, रिकॉल की वैल्यू हमने 0.92 रिकॉल कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड कर दिया और जो भी हमारा आया कैलकुलेशन वो मैंने लिख दिया। इस तरीके से कर लिए, 4 नंबर आ गए हमारे। कितना ईजी है ना। तो ये था आपका बेटा इवैल्यूएशन चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक NLP के साथ ही मिलूंगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।